भैया जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। नमो जय हिंद। वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसा। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाधूनम। इंद सदबंधियाणम, पिहुअणहित मधुर विशद काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिनाणम जिद भवाणम। तो गाथा नंबर 16 स्टार्ट हुई थी अपनी। मेरे ख्याल से पूरी भी हो गई थी। द्रव्य गुण और पर्यायों का स्वरूप बताया। जीवाधिक है भाव, जीव के गुण है चेतनता उपयोग, और जीव पर्याय हैं नर नारक सुर तिर्यंच अनेक। अब पर्यायों की चर्चा चलनी थी। द्रव्य और गुण की चर्चा तो हुई थी टीका में। ये अब जीव की पर्याय कहते हैं। नर नारक त्रियंच, सुर नर नारक त्रियंच। जीव की विभाव द्रव्य पर्याय। पर्याय दो प्रकार की बताई थी, नीचे बता रहे। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। गुण पर्याय का दूसरा नाम बताइए, किसको पता है? गुण पर्याय का दूसरा नाम अर्थ पर्याय। पीछे पढ़ के आए ना हम, द्रव्य पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय भी कहा, वहां द्रव्य पर्याय भी। अब द्रव्य पर्याय का लक्षण। अनेक द्रव्यात्मक होने से जो एक पने के बंध की प्रतीति की कारणभूत है, वह द्रव्य पर्याय है। अनेक द्रव्य माने दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलन से, ठीक है, एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें एक पने के बंध की प्रतीति होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये एक है, जैसे मनुष्य पर्याय। एक जीव और अनंत पुद्गल, इनके मिलने पर इनकी ऐसी बंध रूप दशा हुई कि ऐसा लगता है कि ये एक है। तो ये द्रव्य पर्याय है, मनुष्य द्रव्य पर्याय। ये अनेक द्रव्यों में एक पने का ज्ञान होने की, अनेक द्रव्यों में एक पने के ज्ञान होने की भांति है। वह द्रव्य पर्याय दो प्रकार की, एक समान जातीय और एक असमान जातीय। समान जातीय में क्या बताया था? दो तीन चार इत्यादि उद्गल द्रव्य के परमाणु मिलकर स्कंद होते हैं। इस प्रकार अचेतन द्रव्य का अन्य अचेतन द्रव्य के साथ संबंध होना, क्योंकि दोनों समान जाति के हैं, तो ये समान जातीय द्रव्य पर्याय है। और असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या होगी? भवांतरगत जीव की शरीर रूप नो कर्म पुद्गल के साथ मनुष्य देवादि पर्यायों की उत्पत्ति, माने जैसे पिछले भव से मरण हुआ, अब जब नए भव में जाएगा, है तो अलग अलग, लेकिन नवीन शरीर वहां धारण किया। शरीर क्या है? अचेतन पुद्गल द्रव्यों का संयोग, उनके साथ एक जीव का संयोग हुआ। तो जीव और उद्गल, इन दो के संयोग से ये मनुष्य पर्याय, तो ये कहलाती है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अब मेरा एक प्रश्न है। हमने एग्जाम्पल दिया समान जाति द्रव्य पर्याय का, माने दो या दो से अधिक पुद्गल मिले
और एक स्कंद बन गया, ये हो गया समान जाति द्रव्य पर्याय। क्या इसी प्रकार आप जीव का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय में, जैसे पुद्गल का दिया? नहीं भैया। नहीं दे सकते, क्योंकि पुद्गल में तो दूसरे पुद्गलों के साथ मिलकर एक स्कंद रूप होने की योग्यता होती है, लेकिन जीव जीव के साथ मिलकर एक रूप नहीं होता कभी। हाँ जी। ये समान जातीय तथा असमान जातीय अनेक द्रव्यात्मक एक रूप द्रव्य पर्याय जीव तथा पुद्गल के होती है तथा अशुद्ध ही होती है। किस कारण अशुद्ध होती है? अनेक द्रव्यों के परस्पर संश्लेष रूप संबंध होने के कारण। है तो भिन्न भिन्न द्रव्य, लेकिन वो आपस में एक क्षेत्रावगाही हो गए, तो मिलावट का नाम अशुद्धता है, प्योरिटी का नाम शुद्धता है। और प्योरिटी क्या होती है? कि मिलावट से रहित। धर्मादि द्रव्यों के परस्पर संश्लेष एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप से पर्याय घटित नहीं होते, अतः पर द्रव्यों के संबंध से अशुद्ध पर्याय भी घटित नहीं होते। देखो, ये जीव पुद्गल में ही बनती है दशा, बाकी धर्म धर्म आकाश काल में नहीं बनती, इसलिए उनमें अशुद्ध पर्याय भी घटित नहीं होते। हाँ जी, ये तो बताई द्रव्य पर्याय। अब गुण पर्याय दो प्रकार की, स्वभाव और विभाव। अब गुण के द्वारा अन्वय रूप से एकत्व की प्रतिपत्ति रूप ज्ञान की कारणभूत गुण पर्याय। गुण पर्याय किसे कह रहे हैं? कि गुण के द्वारा ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसी एकत्व की प्रतिपत्ति रूप, माने जिससे एकत्व का ज्ञान हो, वो गुण पर्याय। जैसे देखो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण है। अब स्पर्श की पर्याय कैसी होंगी? रूखी, चिकनी, शीत, उष्ण, इसी इसी रूप होती रहेंगी। जैसे जीव में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण का परिणमन जानने जानने रूप ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले वो नहीं जानने रूप था, अब जानने रूप हो गया। ज्ञान का परिणमन तो सदा ही जानने जानने रूप से ही होता है। तो जिससे इस प्रकार की प्रतीति हो, ये वही है, ये वही है, उसकी कारणभूत गुण पर्याय। और वो एक द्रव्यगत है, माने एक ही द्रव्य में घटित होती है। जैसे आम के फल में हीरे हरे या पीले वर्ण की तरह। तो कौन से द्रव्य में हुई है? पुद्गल द्रव्य में। और मति ज्ञान आदि रूप से ज्ञानांतर परिणमन के समान जीव की गुण पर्याय, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये रही तो जानन जानन रूप, ये हो गई गुण पर्याय। इस प्रकार जीव तथा पुद्गल की विभाव गुण पर्याय जानना चाहिए। विभाव क्यों कहा? क्योंकि मति ज्ञान आदि की बात की, तो इसको विभाव गुण पर्याय का। और अगर केवल ज्ञान की बात करते तो वो स्वभाव गुण पर्याय कहलाती। अच्छा, यहाँ इन्होंने स्वभाव गुण पर्याय में क्या पकड़ा? जो अनादि अनंत है वो पर्याय, कभी जिसका अभाव नहीं हो। माने अगर इस अपेक्षा देखें, यहाँ किसे कह रहे हैं स्वभाव पर्याय? अगुरु लघुत्व गुण की षट गुण हानि वृद्धि रूप पर्याय सभी द्रव्यों में साधारण है। माने वो तो अनादि अनंत सभी द्रव्यों में जो एक एक समयवर्ती सूक्ष्म परिणमन होता है, वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण है। इस प्रकार स्वभाव विभाव गुण पर्याय जानना चाहिए। हाँ जी, पहले आप ये बताइए, अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्योंकि हमने पहले भी विषय पढ़ चुके हैं। बढ़े आगे।
हाँ जी, एक विवक्षा तो आपको समझ में आ गई, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय क्या होती है? दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से जो एक नवीन अवस्था दिखाई देती है, वो द्रव्य पर्याय। समान जाति, असमान जाति। दूसरी गुण पर्याय, गुणों का होने वाला निरंतर परिणमन, वो गुण पर्याय। वो भी दो प्रकार की, विभाव रूप और स्वभाव रूप। अब दूसरे प्रकार से डिवीजन करते हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? ये जो हम पीछे पढ़ के आए। भैया मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। कहाँ से, अथवा से पढ़ना भैया या अवगुण पर्याय कहता? अथवा द्वितीय प्रकार से। अथवा द्वितीय प्रकार से अर्थ पर्याय तथा व्यंजन पर्याय रूप से दो प्रकार की पर्याय होती हैं। वहां अर्थ पर्याय में सूक्ष्म, क्षण क्षणवर्ती तथा वचन अगोचर है, परंतु व्यंजन पर्याय स्थूल, चिरकाल स्थायी तथा वचन गोचर छद्मस की दृष्टि का विषय है। वहां जीव की नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय हैं तथा जीव की सिद्ध रूप पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय हैं। जीव की अशुद्ध अर्थ पर्याय षट स्थानगत कषाय की हानि वृद्धि विशुद्धि संक्लेश रूप शुभ अशुभ लेश्या स्थान वाली जानना चाहिए। उद्गल की विभाव अर्थ पर्याय द्वैणुक स्कंदों में वर्णांतर आदि का परिणमन रूप है। विभाव व्यंजन पर्याय उद्गल के द्वैणुक स्कंद रूप में ही चिरकाल स्थायी जानना चाहिए। हाँ जी, देखिए, अर्थ पर्याय तो वही है, सूक्ष्म, वचन अगोचर है। लेकिन व्यंजन पर्याय स्थूल है, चिरकाल स्थायी, जैसे नर नारक आदि पर्याय। ठीक है, तब जो नर नारक आदि पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय और सिद्ध रूप पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय। जीव की अशुद्ध अर्थ पर्याय जैसी मोहराग द्वेष आदि रूप, षट स्थानगत कषाय की हानि वृद्धि विशुद्धि संक्लेश शुभ अशुभ लेश्य स्थान वाली, ये है अशुद्ध अर्थ पर्याय। और पुद्गल की अशुद्ध अर्थ पर्याय कौन सी है? कि दो या दो से अधिक स्कंदों में वर्णांतर आदि का परिणाम। देखो अंतर है, दो या दो से अधिक स्कंदों से जो हुई, उसको हमने कहा था द्रव्य पर्याय। देखो, एक परमाणु के जो गुणों का परिणमन है, वो पकड़ा हमने स्वभाव अर्थ पर्याय में। और जब दो या दो से अधिक परमाणु मिले, स्कंद बना, उसमें भी तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। उसकी जो वर्ण रूप पर्याय हुई, गंध रूप पर्याय हुई, वो कहलाएगी अशुद्ध अर्थ पर्याय। हाँ जी, अब शुद्ध अर्थ पर्याय पढ़िए। शुद्ध अर्थ पर्याय अगुरु लघु गुण की षडगुण हानि वृद्धि रूप पहले ही स्वभाव गुण पर्याय व्याख्यान के समय सभी द्रव्यों में कही है। ये अर्थ व्यंजन पर्याय पहले इत्यादि गाथाओं में, अच्छा, जेसिम अत्थि सहाओ इत्यादि गाथाओं में कथित जीव पुद्गल की स्वभाव विभाव द्रव्य पर्याय तथा स्वभाव विभाव गुण पर्याय जो कही है उनमें गर्भित है। यहाँ गाथाओं में जो द्रव्य पर्याय तथा गुण पर्याय कही गई हैं, वे उनमें गर्भित है। प्रश्न, तो फिर पृथक से किस लिए कही है? उत्तर, एक समयवर्ती अर्थ पर्याय कहलाती है, चिरकाल स्थान व्यंजन पर्याय कहलाती है। इस प्रकार कालकृत भेद बताने के लिए कही है। यहाँ सिद्ध रूप शुद्ध पर्याय परिणत शुद्ध जीवास्तिका नामक शुद्धात्म द्रव्य उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। हाँ जी, सारा देखो, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, उन्होंने डिफरेंस क्या बताया? कि जो सूक्ष्म है, क्षण स्थायी है, ठीक है, एक एक समयवर्ती है, वो तो अर्थ पर्याय है। और जो बहुत लंबे काल तक स्थित रहने वाली है, वो व्यंजन पर्याय है। भैया, जी, व्यंजन पर्याय की बात है ना? नहीं, है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। द्रव्य पर्याय क्या है? देखिए, द्रव्य पर्याय व्यंजन पर्याय भी है।
म्यूट करना जरा प्रीति। देखिए, अगर द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय को एक मानते हैं तो हमने बताया था कि क्या आपत्ति आती है। देखो, व्यंजन पर्याय के लिए मैंने बताया था कि प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहा। और देखो, जैसे द्रव्य पर्याय हमने जीव में भी घटित करके बताई और पुद्गल में भी घटित करके बताई। अब यहाँ अगर हम व्यंजन पर्याय में देखें तो विभाव व्यंजन पर्याय किसको कहा? नर नारक आदि को। और स्वभाव व्यंजन पर्याय किसको कहा? सिद्ध पर्याय को। ठीक है। लेकिन जो हम वहां स्कंद वाली बात की, हमने स्कंद की, दो या दो से अधिक पुद्गल मिले, स्कंद रूप दशा हुई, वो हम व्यंजन पर्याय में कैसे ले पाएंगे फिर? तो यहाँ आप ऐसा समझना, एक तो इन्होंने अच्छा बता दिया, व्यंजन का मतलब प्रकट भी होता है। तो यहाँ इन्होंने अंतर ऐसे कर दिया कि कालकृत भेद है ये। देखो, व्यंजन पर्याय भी गुण पर्याय है और अर्थ पर्याय तो है ही गुण पर्याय। तो इसमें ना अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से डिफरेंस किया गया है। एक लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ऐसा कहा कि प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय और उसके अलावा अन्य जितने गुण हैं उनके परिणमन को अर्थ पर्याय कहा। दूसरे प्रकार से जो स्थूल कालवर्ती हैं, अनेक समयवर्ती हैं, वो व्यंजन पर्याय, और जो एक एक समयवर्ती है वो अर्थ पर्याय। जैसे ज्ञान गुण की एक एक समय की उत्पन्न नष्ट होने वाली पर्याय, अगुरु लघुत्व गुण के सूक्ष्म परिणमन, ये सब अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय मनुष्य, नारकी, त्रियंच, देव, 60 साल रहेगी मनुष्य पर्याय, ये व्यंजन पर्याय। सारांश। यहाँ द्रव्यों एवं उनके गुण पर्यायों को दिखलाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन्हें भाव कहते हैं। इन 6 द्रव्यों के गुण तथा पर्याय होती हैं। यहाँ उदाहरण स्वरूप जीव के गुणों तथा पर्यायों को कहते हैं। जीव के मुख्य गुण। जीव के चेतना और उपयोग गुण हैं। वहां चेतना 2 प्रकार की है, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। जीव के गुणों की ज्ञानानुभूति स्वरूप शुद्ध चेतना है, इसे ही ज्ञान चेतना कहते हैं। दूसरे, कार्यानुभूति रूप कर्म चेतना है तथा कर्म फलानुभूति स्वरूप कर्मफल चेतना, ये दोनों अशुद्ध चेतना है। पढ़िए पढ़िए। चैतन्य के अनुसरण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। वह उपयोग भी सविकल्प तथा निर्विकल्प के भेद से 2 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग सविकल्प है तथा दर्शनोपयोग निर्विकल्प है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। मति ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनापर्याय ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग। ये 5 सम्यक ज्ञान है तथा कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग तथा कुअवधि ज्ञानोपयोग, ये 3 मिथ्या ज्ञान रूप है। इनमें केवल ज्ञानोपयोग निरावरण, शायिक रूप तथा शुद्ध रूप है तथा शेष 7 ज्ञानोपयोग सावरण, शायोपशमिक तथा अशुद्ध रूप है। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इनमें केवल दर्शनोपयोग निरावरण, शायिक तथा शुद्ध रूप है और शेष 3 दर्शनोपयोग सावरण, शायोपशमिक एवं अशुद्ध रूप है। देखिए, इतनी चर्चा तो अपनी कल हुई थी। ये जो द्रव्य है उनको बताया। अब जैसे जीव के मुख्य गुण, चेतना और उपयोग बताया। चेतना 2 प्रकार की, शुद्ध अशुद्ध। उपयोग भी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद से। फिर ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद। अब जीव पर्याय की जो आज चर्चा की वो पढ़ते हैं, पढ़िए।
ये जीव की द्रव्य पर्याय है। जीव की पर्याय, जीव की पर्याय दो प्रकार की हैं, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। उनमें अनेक द्रव्यात्मक होने से जो एक पने के बंध की प्रतीति की कारणभूत है वह द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्याय दो प्रकार की हैं, समान जातीय द्रव्य पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अचेतन पुद्गल परमाणु का अन्य अचेतन पुद्गल परमाणु या परमाणुओं से संबंध होना समान जातीय द्रव्य पर्याय है। जैसे 2, 3, 4 इत्यादि संख्यात, असंख्यात तथा अनंत परमाणुओं की स्कंद पर्याय। चेतन द्रव्य का अचेतन पुद्गल द्रव्य के साथ संबंध होना असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। जैसे मनुष्य, देव आदि पर्याय। असमान जातीय द्रव्य पर्याय जीव तथा पुद्गल की होती में ही होती हैं, क्योंकि उनमें संश्लेष या एक क्षेत्रावगाह संबंध पाया जाता है। धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल में संश्लेष संबंध का सर्वथा अभाव होने के कारण उनमें असमान जातीय अशुद्ध द्रव्य पर्याय नहीं होती हैं। हाँ जी, जीव की गुण पर्याय, पढ़िए पढ़िए। जीव की गुण पर्याय, गुण पर्याय भी स्वभाव गुण पर्याय तथा विभाव गुण पर्याय के भेद से दो प्रकार की हैं। गुण के द्वारा अन्वय रूप से एकत्व की प्रति रूप ज्ञान की कारणभूत गुण पर्याय हैं, वे द्रव्यगत ही होती हैं। उदाहरणार्थ, एक उद्गल परमाणु के स्पर्श, रस, गंध तथा वर्णादि गुणों का परिणमन उद्गल के स्वभाव गुण पर्याय हैं तथा द्वैणुकालिदि द्वैणुकालादि एक सेकंड कंफ्यूज हो रही भैया, द्वैणुकादि उद्गल स्कंद के स्पर्श, रस, गंध तथा वर्णादि गुणों का परिणमन उद्गल की विभाव गुण पर्याय हैं। इसी प्रकार जीव के ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय स्वभाव गुण पर्याय है, अथवा जीव के श्रद्धा गुण की शायिक सम्यक्त पर्याय स्वभाव गुण पर्याय है, तथा मति ज्ञान आदि रूप पर्याय ज्ञान गुण की विभाव गुण पर्याय है। अगुरु लघुत्व गुण की षडगुण हानि वृद्धि रूप स्वभाव गुण पर्याय सभी द्रव्यों में साधारण है। द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय तथा गुण पर्याय को अर्थ पर्याय भी कहते हैं। द्रव्य पर्याय या व्यंजन पर्याय दो प्रकार की हैं, स्वभाव रूप तथा विभाव रूप। इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय या अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की हैं, स्वभाव रूप और विभाव रूप। कथनचित व्यंजन पर्याय स्थूल, चिरस्थायी, वचन गोचर अथवा छद्मस्त की दृष्टि का विषय है। कथनचित, उदाहरणार्थ, जीव की प्रदेशत्व गुण की नर नारकादि पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय हैं। जीव की प्रदेशत्व गुण की सिद्ध पर्याय रूप पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म, क्षणवर्ती तथा वचन अगोचर हैं। उनमें ज्ञान गुण की केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय तथा शेष मति ज्ञान आदि रूप पर्याय विभाव अर्थ पर्याय हैं। साथ ही जीव की कषाय की षडगुणी हानि वृद्धि रूप, विशुद्धि रूप, शुभ शुभ लेश्या रूप पर्यायों में भी अशुद्ध विभाव अर्थ पर्याय हैं, और अगुरु लघुत्व गुण की षडगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव अर्थ पर्याय हैं, जो सभी द्रव्यों में होती हैं। यहाँ सिद्ध रूप शुद्ध पर्याय से परिणत शुद्ध जीवास्तिका नामक शुद्धात्म द्रव्य उपादेय है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ जी, भैया ये रिवीजन हो गया। आप पूछिए, क्या पूछना है। चलिए, तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि विषय पहले भी एक गाथा में आया थे पर्यायों का। आपसे कुछ पूछ लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे देखो, रोटी है, रोटी, ठीक है। रोटी द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बताइए। पर्याय। हाँ भैया, पर्याय है। पर्याय है। तो कौन सी पर्याय, गुण पर्याय है कि द्रव्य पर्याय है? भैया द्रव्य पर्याय है। ठीक है, गुण पर्याय क्यों नहीं है? गुण जो
उस द्रव्य के किसी एक विशिष्ट गुण की होती है वो। तो द्रव्य पर्याय में भी ये स्वभाव द्रव्य समान जाती है कि असमान जाती? समान जाती है। क्योंकि इसमें सारे उद्गल पुद्गल मिले हैं। ठीक है, तो समान जाती है द्रव्य पर्याय। अच्छा, जैसे बालक है, बालक वो द्रव्य पर्याय है कि गुण पर्याय है? द्रव्य पर्याय है भैया। कौन सी समान जाती है, असमान जाती? असमान जाती, क्यों? क्योंकि पुद्गल और जीव मिलकर बनी है इसलिए। एक जीव है और अनंत पुद्गल है, मिलकर एक बालक रूप दशा हुई। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये जो राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न होती है आत्मा में, ये गुण पर्याय है कि द्रव्य पर्याय है? गुण पर्याय है। तो विभाव गुण पर्याय है कि स्वभाव गुण पर्याय है? भाव गुण पर्याय। वेरी गुड। क्षायिक सम्यक्त्व, ये कौन सी पर्याय है, पूरा नाम बताना है। विभाव गुण व्यंजन पर्याय। व्यंजन नहीं, क्षायिक सम्यक्त्व ये श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम है, गुण इसलिए स्वभाव गुण पर्याय। केवल ज्ञान स्वभाव 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 गुण पर्याय, लेकिन मति ज्ञान विभाव 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 गुण पर्याय। इसे ही हम विभाव अर्थ पर्याय भी कह सकते हैं। ठीक है। मनुष्य पर्याय, ये कौन सी पर्याय है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। वेरी गुड। और अगर हम पूछें व्यंजन पर्याय और है कि नहीं है, क्या ये व्यंजन पर्याय भी है, मनुष्य पर्याय? भैया अगर उसकी क्षेत्र उसने कितना लिया है इस अपेक्षा देखेंगे तो फिर व्यंजन पर्याय में लेते हैं। हाँ, एक तो हम उसमें इस प्रकार देखेंगे, आकार की अपेक्षा। दूसरा, किस अनेक समयवर्ती है। ठीक है, इसलिए ये व्यंजन पर्याय है। लेकिन कैसी है ये, स्वभाव व्यंजन के विभाव व्यंजन? विभाव, क्योंकि दो द्रव्यों की मिली हुई है ना, संसारिक ही होती है, नर नारक आदि। और स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी, बताइए जल्दी। सिद्ध अवस्था। सिद्ध भगवान की। व्यंजन पर्याय और द्रव्य पर्याय को कभी कभी एक भी कह देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, हर कंडीशन में नहीं। चलिए, अभी अपनी हो गई 16 गाथाएं। ठीक है, अब 17वीं गाथा मंडे से लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।